नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा दिल्ली से। आज हम हैं रेखा त्यागी जी, जो पूर्व निगम पार्षद हैं, जो मौजपुर क्षेत्र से, और उनके मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में। और हमारे बीच जो मेहमान हैं और रेखा त्यागी जी हैं। तो आज कुछ चुनावी माहौल पर, जो आज चुनावी माहौल चल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैम, स्वागत है आपका एबीएम टाइम्स के अंदर। जो आज जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चुनावी माहौल तो पूरे देश के अंदर आज इस तरीके का बना हुआ है कि चुनाव तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा हो, ऐसा महसूस होता है जी। बहुत से लोगों से मेरी भी बातचीत होती है तो सबको एक घुटन सी, एक अजीब सी घुटन महसूस होती है कि ऐसा राजनीतिक दौर कभी किसी ने नहीं देखा जो इस वक्त चल रहा है जी। एक डर जनता के बीच में बैठा हुआ है। आज जो डर बैठ रहा है, जो जनता जो है एक दूसरे को, मतलब एक नेता प्रतिपक्ष को गिराने उठाने की बात हो रही है, ना कि राजनीति और जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। इस पे जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गिराने की बात हो रही है, और गिराने के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया जी कि अभी आप देखिए कि कल ही की बात है, पूरा दिन और आज की भी सारे अखबारों की सुर्खियां वही बनी हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जी, वो क्या उन्होंने जेल के अंदर क्या खाया जी, क्या उन्होंने सुबह लिया, क्या दोपहर को लिया, क्या रात को लिया, मतलब इतना बड़ा बड़ा बना के उसको मुद्दा चलाया जा रहा है। जबकि बेसिक बात ये है कि उनको नीड है, वो शुगर पेशेंट है और हाईली शुगर पेशेंट है, उनको नीड है इंसुलिन की, जो कई सालों से वो घर में भी लेते आए हैं। उस इंसुलिन को तो दे नहीं रहे जेल के अंदर जी। और उसके बाद उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार एक घिनौनी साजिश के तहत चल रहा है। नहीं, अगर आरोप प्रत्यारोप की बात आती है तो क्या है कि वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन खाने पर कैमरा लगाना या फिर वो छोटी छोटी चीजों पर देखना, उस पर क्या है? बड़ी बेहुदगी सी चीजें हैं ये ना, और ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक आम नागरिक भी अगर किसी वजह से जेल चला जाता है तो उसके जेल जाने के बाद उसको भी वो सुविधाएं मिलती हैं कि उसको कम से कम उसके खाने के ऊपर तो एटलीस्ट कैमरा नहीं लगता जी। तो अरविंद केजरीवाल जी, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके खाने के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर जो कैमरा लगा के और ये वॉच कर रहे हैं, एक एक चीज को ये बाकायदा उसको टीवी के हेडलाइन बनवा रहे हैं, अखबारों के हेडलाइन बनवा रहे हैं, तो ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। वो बीमार आदमी है, हाईली शुगर पेशेंट है, उनको इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन दो जी जी जी, इनफ। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आप उनको टाइम से इंसुलिन दो, उनको इंसुलिन की जरूरत है। लेकिन उस मुद्दे से भटका के, उस बात से भटका के गुमराह करने के लिए उनके एक्सरे हो रहे हैं एक एक चीज के, कि आम खाया, कि केला खाया, कि क्या खाया। ये बेहद शर्मनाक बात है जी। आज जो है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, साफ साफ इसमें जाहिर है कि जिम्मेदार तो केवल और केवल भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी का हम किसी के सर पे नहीं डाल सकते इस बात को, क्योंकि असलियत यही है कि एक भाजपा सरकार, एक मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। सारे विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल विपक्ष की आवाज को दबा के, कुचल के, उसको खत्म करके और एक छत्र राज करना चाहते हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इस देश के अंदर संविधान की हत्या कर रहे हैं, इस देश को अपनी मोनोपोली के तहत गर्त में ढकेलने का काम मोदी सरकार कर रही है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूं, और आने वाले टाइम में आप देख लेना, इनके बहुत सारे नेता इस बात को बोल चुके हैं कि हमारी 400 पार होते ही हम संविधान को बदल देंगे जी। तो ये कितने शर्म की बात है। उस संविधान को बदल देंगे, ये जिस संविधान के तहत हिंदुस्तान की जनता सुख चैन से सांस ले रही है, उस संविधान को बदल देंगे। जिस संविधान के तहत बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर डाली हैं कि संविधान के तहत ही आज आम नागरिक जी पा रहा है, उसको इंसाफ मिल पा रहा है, उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जी।
आज जो राजनीति में जैसे चल रहा है कि एक दूसरे को लड़ाई है आपस की, वो लेकिन राजनेताओं की लड़ाई ज्यादा चल रही है, लेकिन जनता के और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं चल रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, मैं खुद इस बात को आपको जवाब देती। जी देखिए, एक अब तक 70-75 सालों में कैसी राजनीति हुई है, देश सब जानता है, जनता सब जानती जी। है। लेकिन इसी बीच में लोगों को जरूरत पड़ी एक ऐसी पार्टी की कि जो जमीनी रूप से जुड़े हुए लोगों को, जो जनता को, गरीब जनता की हक की आवाज को उठा सके, उस आवाज को वो सदन में बोल सके और उनके मुद्दों पर बातचीत हो सके और उनके मुद्दों पर काम हो सके। जी तो इसी कड़ी में जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार चुना है। जी। ये छोटी बात नहीं है। वो केवल बदलाव की नीयत से चुना गया, क्योंकि जनता के सामने केवल और केवल अंधेरा था। उनको लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई भी नेता इंसाफ की बात कर रहा है। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी जैसे पढ़े लिखे इंसान को आगे लाकर और उनको दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। वो इसी वजह से बनाया क्योंकि एक रोशनी की किरण उन्हें दिखाई दी। दिल्ली की झुग्गियों में, सुंदर नगरी की झुग्गियों में इन्होंने पहले काम किया और वहां से जनता के, गरीब जनता के मुद्दों को महसूस किया कि किस तरीके से उन्हें छोटी छोटी चीजों का सामना करना पड़ता है और शासन प्रशासन कहीं उनकी सुनवाई नहीं करता। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। दिल्ली के गरीब जनता को, दिल्ली के ऐसे लोगों को जो बहुत ही मतलब बेचारे ना बिजली का बिल भर सकते, ना पानी का भर सकते, उन्हें उस तरीके की छोटी छोटी सुविधाएं मुहैया कराई। दिल्ली के अंदर आज बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली के लोग संतुष्ट हैं, तभी 3-3 बार पूरा मैंडेट देकर इनको आगे बढ़ाया गया। तो उसमें जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास भी कोई आदमी जाता है जनरली इस महंगाई के जमाने में, हल्का सा फीवर भी हो जाता है तो डॉक्टर 500 रुपए की फीस तो एटलीस्ट लेता ही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से सारे टेस्ट फ्री कर दिए, सारी दवाइयां फ्री कर दी। तो लोगों को उनकी जेब पर जो भारी पड़ता था वो थोड़ी सी राहत मिली उन्हें। इसी तरीके से पानी के साथ भी होता था। पानी उन्होंने 20,000 लीटर जो बुनियादी जरूरत है उतना फ्री कर दिया। बिजली जो 200 यूनिट तक है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, क्योंकि एक गरीब आदमी को 200 यूनिट से ज्यादा चाहिए भी नहीं। जी। ठीक है। और उसके अलावा जो उससे थोड़ा सा और ज्यादा यूज करते हैं उनको हाफ रेट में 400 यूनिट तक कर दिया। उसके अलावा दिल्ली की महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ऐसा प्रबंध किया कि देखो, छोटे छोटी घरों में काम करने वाली महिलाएं जो छोटे छोटे काम करती हैं, जी। उन महिलाओं के वही बसों में अक्सर सफर करती हैं। जी। तो उन महिलाओं के लिए बसों का सफर फ्री कर दिया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराने में बहुत से परिवार सक्षम नहीं है, क्योंकि 50-50 हजार, 60-60 हजार तीर्थ यात्राओं का बोझ बहुत सारे परिवार नहीं उठा सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो भी फ्री कर दिया। लेकिन ये बात तो ठीक है, सब चीज फ्री है, लेकिन विपक्ष जो कहता है कि आपने जो बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, बहुत कर्जे में डाल दिया है, जैसे कि डीटीसी को कर्जे में डाल दिया है, पानी की सीवर लाइनों की दिक्कत आ रही है कि उसके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। ये विपक्ष जो है इस पे आरोप करता है। देखिए, विपक्ष का काम तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के काम को रोकना है जी, कि ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी और इनके और नेता, इनके लीडर, इनके कार्यकर्ता दिल्ली की जनता का इतना भला कैसे कर पा रहे हैं जी। उस काम को रोकने के लिए इन्होंने जो जतन करने थे वो कर लिए। इन्होंने एलजी को ढाल बनाकर सारे कामों पे अड़ंगा लगाने की, रोकने की पूरी कोशिश की गई और जहां जहां कर पाते हैं उसको रोकते भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली का बजट घाटे में है। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तब से लगातार दिल्ली के बजट में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं भी घाटे में नहीं है। केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की एक चाल ये लोग फेंकते हैं, कोई भी पासा फेंक देते हैं कि देखिए अब इस तरीके से हो रहा है, अब ये फ्री दे रहे हैं तो अब घाटा हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। देखिए, पूरे देश के अंदर मुझे तो इस बात की खुशी है कि दोष तो देते हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि लोगों को फ्री में चीजें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे देश के अंदर
अपने आप अब अरविंद केजरीवाल जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। जी जी जी। ये बड़ी बात है कि उनसे सीख भी रहे हैं, उनकी नीतियों पर ये कहीं ना कहीं चल भी रहे हैं। जी। लेकिन अच्छा, आज जो राजनीति जो गड़बड़ाई है, जैसे अरविंद केजरीवाल, एक शराब नीति, जो शराब नीति से फायदा किसको हुआ है? अगर ईडी की बात करते हैं कि ईडी कहती है कि इन्होंने गुनाह किया है, तो गुनाह करने का अल्टीमेटम पैसा आया होगा, तो पैसा है कहाँ? पैसे का खुलासा अभी तक किसको फायदा किसको हुआ है? देखिए, जब छोटी सी बात है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या खा रहे हैं, किस टाइम क्या खाया, किस टाइम इन्होंने सांस ली, किस टाइम ये सोए, किस टाइम क्या किया, जब एक एक बात की खबर इन तक रहती है, तो इन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, बाकी जो इन्होंने जेल में डाले हुए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, कि उन्होंने जो ये इल्जाम लगा रहे हैं झूठे सच्चे कि इन्होंने शराब नीति के तहत पैसा कमाया, वो पैसा इन्होंने कहाँ रखा, कहाँ छुपाया, इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है जी। अगर इन्हें जरा सा भी क्लू, कोई इस तरीके का कोई बात इनके सामने सही साबित होती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने या दिल्ली के और मिनिस्टर्स ने ये घपला किया है और ये इसके हमारे पास सबूत है, ये उसी दिन ये उसको अभी तो ये टीवी में चलवाते हैं, अखबारों में देते हैं, ये उसका घर घर प्रचार करने के लिए ऐसे पहुंच जाएंगे। और अभी तो इन्होंने बिना कुछ करे जेल में डाल रखा है, अगर कुछ सबूत हाथ लग गया तो पता नहीं देश के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो सबूत तो इन्हें जब हाथ लगेगा जब कुछ किया हो। असलियत तो यह है कि किसी ने कुछ नहीं किया। आने वाला 2024 का इलेक्शन आने वाला क्या आ ही रहा है। अभी 102 सीटों पर चुनाव हो भी चुका और दिल्ली के अंदर भी जल्दी चुनाव है, तो ये इस चुनाव से डरे हुए हैं। इन्होंने जगह जगह वादा कर रखा है भाजपा ने कि 400 पार हमारी आएंगी, 400 पार हमारी आएंगी, लेकिन ये मुझे तो सच बताऊं, आपके चैनल पे बोलना चाह रही हूँ कि मुझे तो 40 पार का भी इनका भरोसा नहीं है। इनकी हरकतें देख के। जी। तो